अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम कंजंक्शन को डिस्कस करेंगे और इसकी जो मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स है वो हमारी डिस्कशन का टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट। व्हाट्स कंजंक्शन? कंजंक्शन इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच लिंक्स टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस और टू क्लासेस। कंजंक्शन जो है एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है। ये एक वर्ड भी हो सकता है और एक से ज्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं। ठीक है कि कंजंक्शन इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कंजंक्शन सिर्फ एक वर्ड नहीं होता है, एक से ज्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं। जिस तरह नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर, आर, नीदर, नॉर। देखें ये कंजंक्शन के तौर पे पेयर्ड कंजंक्शन है, लेकिन एक से ज्यादा वर्ड है। तो कंजंक्शन जो है एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है, या एक से ज्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं, जिनका क्या काम होता है। कंजंक्शन का काम होता है कि ये दो वर्ड्स को भी लिंक कर सकता है, दो फ्रेजेस को भी, दो क्लासेस को भी। अब जो इसकी डेफिनेशन है इसको जरा हम ओपन करते हैं। स्कूल एंड कॉलेज। अब इसमें देखें, एक हमारे पास ये वर्ड है, एक ये वर्ड है। इन दोनों को आपस में कौन लिंक कर रहा है? इन दोनों को एंड आपस में लिंक कर रहा है। एंड यहां पे क्या है? कंजंक्शन है। दूसरी एग्जांपल देखें, एट होम एंड इन द ऑफिस। एक से ज्यादा वर्ड जब भी होंगे हम उसको या फ्रेज कहते हैं या फिर क्लास कहते हैं। अब यहाँ पे अगर सिर्फ होम होता तो ये नाउन है, और ऑफिस होता तो सिर्फ ये नाउन। अब एक से ज्यादा वर्ड है तो ये भी एक फ्रेज है, ये भी एक फ्रेज है। फ्रेज की क्या डेफिनेशन है? जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता है। इट मीन्स कि ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं, और ये इनकम्प्लीट सेंस देता है। अब इसमें देखें, एट होम एक फ्रेज है, क्योंकि इसके अंदर वर्ब नहीं है तो ये क्या है? फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, क्योंकि इसमें मेन वर्ड कौन सा है? नाउन है। इस तरह इन द ऑफिस, ये भी नाउन फ्रेज है, क्योंकि इसमें मेन वर्ड ऑफिस जो है वो नाउन है। इन दोनों फ्रेजेस को आपस में कौन लिंक कर रहा है? इन दोनों को आपस में लिंक करने वाला वर्ड कौन सा है? एंड, जो कि क्या है? कंजंक्शन है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, यानी इसने दो वर्ड्स को भी कंजंक्शन जो है वो लिंक कर सकता है, दो फ्रेजेस को भी लिंक कर सकता है। अब नेक्स्ट देखें कि वन कैन सक्सीड इन लाइफ इफ वन वर्क्स हार्ड, कि अगर कोई मेहनत करे तो वो जिंदगी में कामयाब हो सकता है। इस सेंटेंस में देखें कि वन कैन सक्सीड इन लाइफ, इसमें ये एक से ज्यादा वर्ड है तो फ्रेज या क्लास है। सक्सीड इसमें वर्ब है, और वन जो है इसमें क्या है? सब्जेक्ट है, तो ये क्लास है। इस तरह वन वर्क्स हार्ड, ये इसका सब्जेक्ट है, और ये क्या है? इसमें वर्ब है। ये वन कौन सा सब्जेक्ट है? वन किसी का नाम नहीं है, नाम की जगह पर जिस तरह सम वन, समबडी, नो वन, नोबडी। ठीक है, तो ये कौन सा नाम की जगह पर यूज होता है? तो वन क्या होगा? प्रोनाउन होगा। कौन सा प्रोनाउन है? ये यहाँ पे इनडेफिनेट प्रोनाउन है, क्योंकि वन का हमें पर्टिकुलर पता नहीं है कि इससे कौन सा पर्सन जो है मुराद है। तो ये कौन सा है? इनडेफिनेट है, डेफिनेट नहीं है ये। अब इसमें देखें, एक ये क्लास है, क्योंकि इसका सब्जेक्ट भी है, इसका वर्ब भी है, इसका सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, और दोनों क्या है? ये क्लासेस हैं। इन दोनों को आपस में लिंक करने वाला वर्ड कौन सा है? इफ है। तो इफ यहाँ पे क्या है? कंजंक्शन है। कंजंक्शन की क्या डेफिनेशन हुई कि कंजंक्शन जो है एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो दो वर्ड्स को भी लिंक कर सकता है, दो फ्रेजेस को भी लिंक कर सकता है, और दो क्लासेस को भी लिंक कर सकता है। उसे हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन। अब हम देखेंगे कंजंक्शन की जो टाइप्स हैं, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी जो दो टाइप्स हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसकी हम डिटेल में जाएंगे विद एग्जांपल्स। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है किसे कहते हैं? ऐसा कंजंक्शन विच लिंक्स कोऑर्डिनेट क्लास विद मेन क्लास। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या लिंक, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं। अब देखें, ये जो हमने लिखा है ना कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिस तरह स्टूडेंट्स ने याद किया होता है, आपके भी जहन में होगा कि फैन वॉइस एक की वर्ड है, एक्रोनिम है, एक की वर्ड है।
फैन बॉयज के ये 7 जो हैं ये कौन से होते हैं? फैन बॉयज। ये कोऑर्डिनेटिंग है, इनके अलावा बाकी कौन से हैं? सबऑर्डिनेटिंग है। लेकिन जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्यों इनको हम कोऑर्डिनेटिंग कहते हैं, ये हमने देखना है। इनका फंक्शन क्या है। देखिए कंजंक्शन चाहे वो सबऑर्डिनेटिंग है या कोऑर्डिनेटिंग है, वो फैन बॉयज है या इनके अलावा कोई और है। कंजंक्शन में वर्ड है जंक्शन। जंक्शन के क्या मानी होते हैं? मिलना, टू कनेक्ट, टू लिंक। वेदर इट्स कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग, इसका फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है? लिंक करना, कनेक्ट करना, मिलाना सेंटेंसेस को, वर्ड्स को, फ्रेजेस को। लेकिन अगर ये 2 टाइप्स के हैं तो इनमें डिफरेंस है। इनमें ये डिफरेंस हम देखते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कैन लिंक टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस और टू क्लॉजेस ऑफ इक्वल रैंक्स। कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है ना, ये 2 वर्ड्स को भी लिंक कर सकते हैं, 2 फ्रेजेस को भी लिंक कर सकते हैं, 2 क्लॉजेस को भी। यानी किसी भी चीज को लिंक करने के लिए हम कौन सा कंजंक्शन यूज कर सकते हैं? कोऑर्डिनेटिंग। लेकिन वो जिसको लिंक करेगा, किसको लिंक करेगा? अगर ये 2 वर्ड्स को लिंक कर रहा है, 2 फ्रेजेस को, 2 क्लॉजेस को, तो वो कौन सी फ्रेज क्लॉज होंगी? ऑफ इक्वल रैंक। इक्वल रैंक का क्या मतलब है? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की जो खासियत है, खासा जो इसका है, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसका जो एट्रीब्यूट्स हैं, सिफत जो इसकी है कि ये इक्वल रैंक्स जो हैं उसके वर्ड्स को, इक्वल रैंक्स की फ्रेजेस को, इक्वल रैंक्स की क्लासेस को लिंक करता है। कैसे? इक्वल का ये मतलब है कि यहां पे अगर कंजंक्शन है, इस तरफ इसके आ गया है नाउन, तो दूसरी तरफ जिस भी ये क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए। ये किसका काम है? यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम है। किसको लिंक करेगा? इक्वल रैंक को। अगर यहाँ पे एडजेक्टिव आ जाता है तो इसके जो ये कंजंक्शन हमने यहाँ पे लगाया, इसके दूसरे तरफ भी क्या होना चाहिए? एडजेक्टिव। अगर यहाँ पे फ्रेज आती है तो दूसरी तरफ क्या होनी चाहिए? फ्रेज। अगर यहाँ पे एडवर्ब होता है तो दूसरी तरफ क्या होना चाहिए? एडवर्ब। अगर यहाँ पे क्लास आती है तो दूसरी तरफ क्या होनी चाहिए? क्लास। तो हमने ये समझा माय डियर स्टूडेंट्स कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है 2 वर्ड्स को भी लिंक कर सकता है। कौन से वर्ड? जो इक्वल रैंक के हों। इधर नाउन है तो दूसरी तरफ जिसको लिंक कर रहा है वो भी नाउन, इस साइड पे एडजेक्टिव है तो दूसरी तरफ भी एडजेक्टिव। इक्वल रैंक के वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस को लिंक करता है कौन सा कंजंक्शन? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। एक तो इसका ये पॉइंट हुआ। दूसरा जो पॉइंट है, इसकी जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की, जिनको हम फैन बॉयज कहते हैं, वो कौन से हैं? कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज यूज्ड इन द मिड ऑफ द सेंटेंस। अब देखें दूसरे इसका जो एट्रीब्यूट है कि कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन जो है इट्स यूज्ड इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस। ये सेंटेंस के स्टार्ट में यूज नहीं होता। अगर स्टार्ट में शुरू में इसको लिखेंगे सेंटेंस के, तो फिर क्या होगा कि वो सेंटेंस जो है वो स्ट्रक्चर वीक हो जाएगा। ठीक है, इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर होगा वो। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो फैन बॉयज हैं, जो 7 कंजंक्शन है, इनको हम कहां पे यूज करेंगे? इन द मिड ऑफ द सेंटेंस। ये स्टार्ट में यूज नहीं हो सकते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, पहला इसका पॉइंट क्या था कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इक्वल रैंक के वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को आपस में लिंक करता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है ये मिड में यूज होता है, सेंटर में यूज होता है सेंटेंस के, ये स्टार्ट में यूज नहीं होगा। अब इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। जो हमने ऊपर थ्योरी या इसके जो टेक्निक्स या रूल्स हमने पढ़े हैं उसको जरा हम अप्लाई करते हैं। अब इस सेंटेंस में देखें कि असलम एंड अकरम आर मैनेजर्स। अब असलम और अकरम को आपस में कौन लिंक कर रहा है? एंड इसको आपस में लिंक कर रहा है। अकरम का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। असलम का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। दोनों नाउन को आपस में लिंक कर रहा है। कौन सा कंजंक्शन है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। किसको लिंक किया? दोनों नाउन को लिंक किया, इक्वल रैंक के वर्ड्स को लिंक किया। नेक्स्ट सेंटेंस देखें इसमें कि माय फ्रेंड इज ऑनेस्ट एंड सिंसियर। ऑनेस्ट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? एडजेक्टिव है। कंजंक्शन है एंड, इधर सिंसियर ये भी क्या है? एडजेक्टिव है। तो इट मींस कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो इक्वल रैंक्स के वर्ड्स को आपस में लिंक करता है। नेक्स्ट देखें,
बिलाल इज नीदर स्टडीइंग नॉर स्लीपिंग। नीदर स्टडीइंग नॉर स्लीपिंग। अब यहाँ पे स्टडीइंग का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। और स्लीपिंग का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। इन दोनों को आपस में लिंक कौन कर रहा है? नार जो है ये कंजंक्शन है। कौन सा कंजंक्शन है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का फंक्शन कौन सा होता है? इक्वल रैंक्स के स्ट्रक्चर्स को आपस में कनेक्ट करना। नेक्स्ट देखें, ही वर्कड हार्ड बट ही कुड नॉट सक्सीड। अब इसमें देखें, ही वर्कड हार्ड, ये इसका सब्जेक्ट है, वर्क इसमें वर्ब है। सब्जेक्ट और वर्ब है तो इट मींस इट्स अ क्लास, ये एक क्लास है। दूसरी तरफ देखें इसके, बट इसमें क्या है? कंजंक्शन है। आगे देखिए, ही कुड नॉट सक्सीड, ही इसका सब्जेक्ट है और इस क्लास में सक्सीड जो है वो क्या है? वर्ब है। इसमें भी सब्जेक्ट है और वर्ब है तो ये क्या होगा? ये भी क्या है? क्लास है। इन दोनों को आपस में लिंक कौन कर रहा है? बट। इक्वल रैंक्स की क्लासेस को भी ये लिंक कर रहा है। इक्वल रैंक्स के वर्ड्स को भी, इक्वल रैंक की इस तरह फ्रेजेस को भी लिंक करता है। कौन सा कंजंक्शन? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। विद एग्जांपल हमने इसको देख लिया। अब आते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पे। पहले की तरह जैसे मैं कहता हूं कि कॉन्सेप्ट में जो क्लैरिटी है वो कंपैरिजन से आती है। अब इसका हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है उसके साथ कंपैरिजन करते हैं। एक और बात सुन लें कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये जो फैन बॉयज हैं, इसके आगे थोड़ी सब टाइप्स भी हैं कि इसमें अल्टरनेटिव कौन सा है, एडवर्सेटिव कौन सा है, कोपुलेटिव कंजंक्शन कौन सा है, या इकमुलेटिव कंजंक्शन कौन सा है, वो हम नेक्स्ट जो कंजंक्शन का पार्ट होगा, इसकी जो माइन्यूट डिटेल है, इसके जो निटिग्रिटीज हैं, वो हम नेक्स्ट जो कंजंक्शन का पार्ट होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। अब आते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पे कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है इट लिंक्स ओनली क्लासेस। पहला ही पॉइंट उसके अगेंस्ट है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो फैन बॉयज जिनको कहते हैं वो किसको? वो दो वर्ड्स को भी लिंक कर सकते हैं, दो फ्रेजेस को भी लिंक कर सकते हैं, दो क्लासेस को भी। लेकिन जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ क्लासेस को लिंक करता है। ये वर्ड्स और फ्रेजेस को लिंक नहीं करता, उनको आपस में कनेक्ट नहीं करता। और कौन सी क्लासेस को लिंक करता है? सबऑर्डिनेट क्लासेस को। जब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स देखना हो तो सबसे पहले आप कंजंक्शन को देखा करें। अगर कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग है तो वो कंपाउंड सेंटेंस है, अगर कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिंग है तो वो सबऑर्डिनेट क्लास है और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सेंटेंस। बाहर क्या वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स पे हम लेक्चर अलग से बनाएंगे। तो पहला पॉइंट इसका क्या है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसको? सिर्फ और सिर्फ क्लासेस को लिंक करता है, वर्ड्स को और फ्रेजेस को आपस में लिंक नहीं करता। जबकि कोऑर्डिनेटिंग जो है वो वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लासेस सबको लिंक करता है। दूसरा पॉइंट, इट डजंट लिंक टू वर्ड्स और टू फ्रेजेस, ये दो वर्ड्स या फ्रेजेस को लिंक नहीं करता है। थर्ड पॉइंट है, इट कैन बी यूज्ड आइदर इन द बिगिनिंग और इन द मिड ऑफ अ सेंटेंस। कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है इसको आप सेंटेंस के स्टार्ट में भी लगा सकते हैं, इसको सेंटेंस के मिड में भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उसको सिर्फ और सिर्फ हम कहां पे यूज कर सकते हैं? इन द मिड ऑफ द सेंटेंस। तो ये दोनों में जो है कंट्रास्ट आ रहा है। अब इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं। आई रोट अ सेंटेंस व्हिच हैज एन एडजेक्टिव क्लास। अब इसमें देखें, आई रोट अ सेंटेंस, एक इसकी ये क्लास है और दूसरी कौन सी है? which has an adjective class। अब इसमें ये वर्ब है, जरूरी नहीं है कि एक्शन वर्ब हो तो तब क्लास होती है। वर्ब होता है वो मेन वर्ब भी हो सकता है, वो एक्शन वर्ब भी हो सकता है। तो मेन वर्ब हमेशा एक्शन वर्ब नहीं होता है। अगर किसी सेंटेंस के अंदर सिर्फ जो है एक वर्ब है तो वो मेन वर्ब होता है, तो हैज मेन वर्ब है। इसका सब्जेक्ट कौन सा है? which है। अब which इसका सब्जेक्ट कैसे है? विच किसी चीज का नाम नहीं होता, नाम की जगह पे यूज होता है, ठीक है। तो नाउन की जगह पे यूज होता है तो वो प्रोनाउन है। अब यहाँ पे विच जो है वो प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? इसको इसके साथ रिलेट कर रहा है। एक तो रिलेटिव प्रोनाउन भी है। कंजंक्शन कौन सा है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। फैन बॉयज के अलावा जितने भी कंजंक्शन है ऑलमोस्ट वो कौन से हैं? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है वो। तो ये कौन सी क्लास है? सबऑर्डिनेट क्लास है। यानी कि जो कंजंक्शन होगा वही क्लास होगी। अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो उसके साथ वाली क्लास कौन सी होगी? कोऑर्डिनेटिंग। अब यहाँ पे देखें ना
कि ये कौन सा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग है। फैन बॉयज बी से बट बनता है, कौन सा कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग, तो इसके बाद वाली क्लास कौन सी है, कोऑर्डिनेटिंग क्लास है। अब ये कौन सा कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग, तो इसके बाद वाली क्लास कौन सी है, सबऑर्डिनेटिंग क्लास है। कंजंक्शन कौन सा है इसमें, विच, इसमें कंजंक्शन भी है और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट भी है और ये प्रोनाउन भी है। प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट है। इस क्लास को, ये जो क्लास है इसको इसके साथ कौन लिंक कर रहा है, विच इसको इसके साथ लिंक कर रहा है, तो कौन सा कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। कहां पे यूज हुआ है, इन द मिड ऑफ द सेंटेंस। किसको लिंक किया, क्लास को लिंक किया। ऊपर भी हमने ऊपर भी हमने यही चीज देखी कि जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है वो किसको लिंक करता है, क्लासेस को, और इसने क्लास को लिंक किया। नेक्स्ट देखें, प्लीज टेल मी वेयर आई शुड मीट यू। अब इस सेंटेंस में देखें, प्लीज टेल मी, ये एक तो इसकी ये क्लास हो गई, दूसरी ये हो गई, ठीक है। प्लीज टेल मी इंपेरेटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो शुरू होता है वो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, और इंपेरेटिव सेंटेंस से जितने भी हैं इसका सब्जेक्ट जो है वो अंडरस्टूड होता है। अगर कहा जाए कि सिट डाउन, तो आप ये नहीं कह सकते कि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। कैसे, इसका सब्जेक्ट यानी कि अंडरस्टूड है, यू सिट डाउन। गो आउट, इट मीन यू गो आउट, तो यू इसमें इंपेरेटिव में अंडरस्टूड सब्जेक्ट होता है, तो इसका सब्जेक्ट कौन सा होगा, यू, और टेल इसमें वर्ब। प्लीज टेल मी व्हाट, व्हाट का क्या आंसर आता है, वेयर आई शुड मीट यू, व्हाट का आंसर है तो कौन सी क्लास हो गई, नाउन, और ये है सब्जेक्ट, और इसका ये वर्ब, तो ये क्लास। बस ये याद रखें कि जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है ना, इसका काम क्या है, क्लासेस को लिंक करना। इट मींस कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जहां भी आएगा उसके बाद फ्रेज नहीं आ सकती है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, कैसे है, क्योंकि ये फैन बॉयज में नहीं आता है, और फैन बॉयज में जो नहीं आते वो ऑलमोस्ट क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो जहां भी सबऑर्डिनेट आएगा उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्लास, ये ऑटोमेटिकली क्लास है। कौन सी क्लास है, नाउन क्लास। एक और चीज मैं बताता जाऊं कि जिस तरह स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है यूजुअली, या किसी हद तक मिसलीड भी आप कह सकते हैं, किया जाता है कि जहां से ये जो व्हेन है, वेयर है, ये एडवर्ब होते हैं, तो व्हेन वेयर से जो क्लास शुरू हो रही होती है वो एडवर्ब क्लास होती है। ऐसे नहीं है, क्योंकि अब इसमें देखा जाए ना कि प्लीज टेल मी, इस टेल के बाद अगर व्हाट लगाते हैं, टेल मी व्हाट, व्हाट का क्या आंसर आता है, वेयर शुड आई, तो ये व्हाट का आंसर तो नाउन क्लास होता है या नाउन फ्रेज होगा यहाँ पे। अगर हम इसी को सिर्फ देखें कि वेयर लगा हुआ तो एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस हो गई, बिल्कुल गलत है। तो इस तरह आपने रोटिंग या रोट नहीं करना, क्रैम नहीं करना, आपने इसको ग्रामर है इसको समझना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, द डॉक्टर एडवाइज द स्मोकर दैट स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर। इस सेंटेंस में देखें, द डॉक्टर एडवाइज द स्मोकर दैट, ये इसकी दूसरी क्लास है। कौन सा कनेक्शन लगा हुआ है इसमें, दैट, दैट फैन बॉयज में आता है, नहीं आता। कौन सा कनेक्शन है, सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो उसके बाद फ्रेज आएगी क्लास, इसके बाद ऑटोमेटिकली क्या आएगी, क्लास। यहां तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है उसका क्या काम होता है, वो जहां भी आता है उसके बाद क्लास आती है, उसके बाद फ्रेज नहीं आ सकती है। अब देखें, द डॉक्टर एडवाइज्ड, इस एडवाइस के बाद अगर हम व्हाट लगाते हैं, द डॉक्टर एडवाइज्ड व्हाट, क्या एडवाइस किया, दैट स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर। दैट व्हाट का आंसर है, तो ये कौन सी क्लास होगी, नाउन क्लास। नाउन क्लास कौन सी क्लास होती है, सबऑर्डिनेट क्लास। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किए दो मेन टाइप्स ऑफ कंजंक्शन जो है, सबऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग। आज के लेक्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो एक ये पॉइंट था, इक्वल रैंक्स को आपस में लिंक करने वाला कंजंक्शन कौन सा होता है, कोऑर्डिनेटिंग। दूसरी बात के कंजंक्शन सिर्फ एक वर्ड नहीं होता है, एक से ज्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं, जिस तरह नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर आर, नाइदर नार, ठीक है। और भी बहुत सारे कंजंक्शन है, हम डिटेल में भी उनको डिस्कस करेंगे। फिर हमने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को देखा, कहाँ पे यूज होता है, स्टार्ट में भी यूज हो सकता है और मिड में भी। अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं कि यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड,
दूसरी क्लास कहाँ से शुरू हो रही है? इफ से। यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड। इसको अगर मैं ऐसे करूं कि इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। इफ इसमें कंजंक्शन है, इफ जो है वो किसको लिंक कर रहा है? दूसरी क्लास को। कौन सा कंजंक्शन है? सबऑर्डिनेट। तो इट मींस कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है वो सेंटर में भी, मिड में भी यूज हो सकता है और स्टार्ट में भी, जिस तरह इफ कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज होता है। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ आ गई होगा आज का जो लेक्चर है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम जो पार्ट 2 है कंजंक्शन का, रिमेनिंग इसके जो टाइप्स हैं, पेयर्ड कंजंक्शन है, इसके अलावा एक आध इसकी और भी टाइप है, और ख़ास तौर पे जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की डिटेल है कि इसमें कम्युलेटिव कौन से होते हैं, कोपुलेटिव कौन से होते हैं, बट कौन सा कंजंक्शन है, एडवर्सेटिव कौन से हैं, अल्टरनेटिव कंजंक्शन कौन से हैं, ये थोड़ी सी हम डिटेल जो है ना ये डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच।